हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो उसी सीरीज़ में अभी हम ज्योग्राफी का बुक 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस कवर करेंगे, ठीक है। और बुक 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं उन सब के आंसर्स के लिए आप हमारे नोट्स प्रेफर कर सकते हो और आपको हमारे नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म माइग्रेशन, एक्सप्लेन द सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, ठीक है। पहला ये पूरा जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है और सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है माइग्रेशन के, ठीक है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक आदमी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी मोटिव से जा रहा हो, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के मोटिव से जा रहा हो, लिविंग कंडीशन के मोटिव से जा रहा हो, किसी भी उससे, ठीक है, तो माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन इज नोन एज माइग्रेंट, ठीक है। और जो आदमी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है उसे माइग्रेंट कहा जाता है, और इसी प्रोसेस को है ना माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसके सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे। तो सोशल में जो पहला कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव, वो होगा माइग्रेंट्स वर्क एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। ये एक सोशल एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। दे डिफ्यूज न्यू आइडियाज, ठीक है, ये नए आइडियाज को दे डिफ्यूज न्यू आइडियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इनसे क्या होता है कि ये जो नए नए आइडियाज़ है ना, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, ठीक है। और वो फैलाने का काम कौन करता है, वो करते हैं ये माइग्रेंट्स काम, ठीक है। पीपल ऑल्सो ब्रिंग डिफरेंट कल्चर विद देम, ठीक है, और ये अपने साथ अलग अलग कल्चर लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। विच हेल्प टू ब्रेक द नैरो कंसिडरेशंस एंड ब्रॉडन अप द मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल, ठीक है, जिससे लोगों की जो नैरो माइंड है ना, ठीक है, नैरो जो थिंकिंग है, ठीक है, वो ख़त्म होती है और उनका जो दिमाग है ना वो खुलता है, ठीक है, नई नई चीज़ें देख के। उसके बाद नेगेटिव इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है माइग्रेशन का, वो होता है एनोनिमिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एनोनिमिटी का मतलब होता है, ठीक है, गुमनामी, ठीक है। जब एक आदमी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पे उसको कोई नहीं जानता, ठीक है। तो कितने लोग तो होते हैं कि वो इंटरेक्ट करते हैं और, ठीक है, और उनके दोस्त बन जाते हैं, उनको लोग जानने लगते हैं, बट कितने लोग जो है ना वो गुमनाम ही रह जाते हैं उस एरिया में, ठीक है। और उसी को कहते हैं एनोनिमिटी। और ये जो है ना इस इंक्रीज होता है, ठीक है, जिससे ना एक तरीके का प्रेशर इंक्रीज होता है इंसान पे, और दिस फीलिंग अल्टीमेटली रिजल्ट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये रिजल्ट करता है किसमें, एंटी सोशल एक्टिविटीज सच एज क्राइम, ड्रग अब्यूज, थेफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। और पॉजिटिव मैं सोशल कॉन्सिक्वेंस बता दिया, अब चलते हैं एनवायरमेंटल पे, ठीक है। नेगेटिव, लार्ज स्केल रूरल अर्बन माइग्रेशन लीड्स टू ओवरक्राउडिंग इन सिटीज एंड पुट्स ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होती है, ठीक है, सिटीज़ में, और इस वजह से ना एक बहुत ही भारी प्रेशर पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पे, ठीक है, सिटीज़ की, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो रिजल्ट इन अनप्लैन्ड एंड हैपहज़ार्ड ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ठीक है। ये किस चीज़ में वो करता है, ठीक है। उसके बाद जो लोग माइग्रेशन किस चीज़ में रिजल्ट करता है, अनप्लैन्ड और डिसऑर्गेनाइज, ठीक है। हैपहज़ार्ड का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ठीक है, बिना ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, नई नई सिटीज़ बन जाती है, ठीक है, जिसका कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं होती, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, लूज और अनस्टडी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ठीक है, इन विच स्लम्स एंड शेंटी कॉलोनीज आर कॉमन, ठीक है। और इसके वजह से कौन से एरियाज डेवलप होते हैं, ठीक है, जिसको स्लम्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर झुग्गी झोपड़ी वाली जो एरियाज होते हैं, ठीक है, झुग्गी कॉलोनी, ठीक है, ये सब जो एरिया होते हैं ना उनका
वो होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है इन वजह से, माइग्रेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद ओवर क्राउडिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग होगा तो इस वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। एंड सिटीज आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, ठीक है, इस वजह से सिटीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम होती है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ये हो गए हमारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जामिन द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो आप देखो कि सोशल कॉन्सिक्वेंस मैं बता चुका हूँ, अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक दीज कॉन्सिक्वेंस आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव ये होता है कि रेमिटेंसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, ठीक है। जब कोई आदमी माइग्रेट होता है, ठीक है, और एक देश से दूसरे देश जाता है, ठीक है, तो वहाँ से ना वो पैसे भेजता है, तो उसको ना रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। और एज माइग्रेंट सेंट रेमिटेंस टू देयर फैमिली मेंबर फॉर फूड, ठीक है, वो भेजते किस लिए, वो पैसा फॉर फूड, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, डेबिट्स, ठीक है, लोन या फिर कर्जा उस चीज़ के लिए भर देते हैं, ठीक है, जिससे उसकी रीपेमेंट हो, उसका ट्रीटमेंट, मैरिजेस, चिल्ड्रंस एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एक्सेट्रा, ठीक है। वो जो है ना, जो लोग माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, वो दूसरी जगह से पैसा भेजते हैं वापस पहली जगह पे, ठीक है, अपनी फैमिली को, ठीक है, किस किस चीज़ के लिए भेजते हैं, खाने के लिए भेजते हैं, शादी के लिए भेजते हैं, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो एक ये इसका ना पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमिक का। अब आगे चलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इन द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुआ था ये आपको पता होगा, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। इज वॉज अ सक्सेस बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स, ठीक है। और ये सक्सेसफुल पता है क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ इस ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जिन लोगों ने काम किया था ना, वो भी एक माइग्रेंट थे, ठीक है। और वो माइग्रेंट कहाँ के थे, रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी एंड उड़ीसा, ठीक है। अगर ये माइग्रेंट्स होते ही नहीं तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल हुआ वो नहीं होता, ठीक है। एक इकोनॉमिक रीजन ही हो गया। उसका नेगेटिव क्या है इसका, ओवर क्राउडिंग ड्यू टू अनरेगुलेटेड माइग्रेशन, ठीक है। ओवर क्राउडिंग क्योंकि कुछ भी रेगुलेटेड नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल अनप्लैंड, अनहाइजीनिक सब कुछ होता है इसमें। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अनहाइजीनिक स्लम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दिल्ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अभी हमारी बात हुई कि शैंटी कॉलोनीज, ठीक है, स्लम्स डेवलप हो जाते हैं खुद ही। और ये कैसे कैसे एरिया, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है ना, उनके आसपास ये सारे शैंटी कॉलोनीज, ठीक है, और स्लम्स डेवलप हो जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, ठीक है, इन सब एरियाज में। तो ये उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हो गया, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। अब हाउ इज माइग्रेशन अ रिस्पॉन्स टू द uneven distribution of opportunities over a space, explain the economic consequence of migration, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बता चुका हूँ, ठीक है। और माइग्रेशन कैसे रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसका किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज का, जो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कि किसी एरिया में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, ठीक है, और किसी एरिया में कम है, ठीक है। तो माइग्रेशन इसका रिस्पॉन्स कैसे है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर स्पेस, ठीक है। माइग्रेशन एक रिस्पॉन्स है टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइवन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस of low opportunities and low safety place to higher opportunity and better safety, ठीक है। क्योंकि लोगों में एक वो होती है, ठीक है, कि वो कम अपॉर्चुनिटी वाले एरिया में, ठीक है, या फिर उन एरिया में जहाँ पे कम सेफ्टी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही कम उनकी कंडीशन है लिविंग की, ठीक है, लिवलीहुड नहीं है जहाँ पे उनका, ठीक है, उन एरियाज़ को छोड़ के उन एरियाज़ में ही जाना पसंद करते हैं जहाँ पे हायर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर सेफ्टी के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं वो लिख दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई द कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेशन आर डिफरेंट इन इंडिया, ठीक है। मेल और फीमेल का जो माइग्रेशन है ना, ये इंडिया में अलग अलग है, ठीक है, और ये क्यों है।
फाइंड आउट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हम अभी ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल एनी 3 एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। माइग्रेशन वो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बस मेल और फीमेल का माइग्रेशन क्यों होता है, ठीक है। तो मेल का अगर हम देखें, फीमेल का अगर हम देखें, ठीक है, तो 65% ऑफ फीमेल का माइग्रेशन क्यों होता है, उनका मेन रीजन जो होता है ना वो होता है मैरिज, ठीक है। और सिर्फ 3% ही फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद 38% ऑफ मेल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब ये देखो कि कितना बड़ा वो है, जहाँ पे फीमेल्स सिर्फ 3% है, वहाँ पे मेल्स 38% है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही अनइवन है, ठीक है। और सिर्फ 2% ही मेल है ना जो माइग्रेट करते हैं सिर्फ मैरिज की वजह से। जैसे कि कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में, केरल और एक और है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, ठीक है। इन 2 स्टेट्स में ऐसा एक ट्रेंड है कि शादी के बाद लड़का जो है ना घर छोड़ के लड़की के घर जाता है। तो बस ये 2 स्टेट्स में 2% मैरिजेस ऐसे हैं जहाँ पे लड़का मैरिज की वजह से माइग्रेट करता है, ठीक है। नहीं तो 65% वुमेन्स माइग्रेट करती है मैरिज के बाद, ठीक है। और 3% वुमेन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करती है और 38% मेल्स वो एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करता है, ठीक है। तो ये आपका वो हो गया। और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ओवरक्राउडिंग, अनप्लैंड ग्रोथ, ओवर यूज ऑफ, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी और बता चुका हूँ मैं आपको अच्छे से। अब डिफाइन द टर्म माइग्रेशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ये होता है माइग्रेशन। और एक्सप्लेन इन इट टू इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे माइग्रेशन के, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री, ठीक है। पॉपुलेशन जो है ना फिर से बढ़ जाती है, एक बार रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पॉपुलेशन का पूरे कंट्री में, विद इन अ कंट्री, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। और ये जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है ना, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, रूरल और अर्बन माइग्रेशन पे ही, ठीक है। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये होगा। और नेगेटिव का क्या होगा, इम्बैलेंस इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ये जो स्ट्रक्चर है ना डेमोग्राफिक का, ठीक है, तो इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। उसके बाद एज एंड स्किल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन क्रिएटेड एन इम्बैलेंस इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। एज, ठीक है, कुछ एरियाज में आप देखोगे ना तो सिर्फ स्पेसिफिक, ठीक है, सिलेक्टिव कुछ एज के लोग ना वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ स्किल्स के लोग, ठीक है, वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे जो है ना उस एरिया में एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, उस एज के लोग। उसके बाद एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन इज सीरियसली अफेक्टेड इन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। और एज और सेक्स कॉम्पोजिशन बिल्कुल अच्छे तरीके से अफेक्टेड है इस वजह से, माइग्रेशन की वजह से। स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड में आप देखोगे तो मेल्स बहुत कम पाए हैं, मेल्स की जो वो है ना कम है, ठीक है, इसी वजह से क्योंकि वहाँ के सारे मेल्स माइग्रेट कर चुके हैं, ठीक है। राजस्थान देखो, ठीक है, तो वहाँ पे भी यही रीज़न है कि मेल्स ज़्यादातर माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और फीमेल्स वहीं रह जाती है। तो इस वजह से जो है ना ये सेक्स कॉम्पोजिशन भी बिगड़ रहा है और एज कॉम्पोजिशन भी बिगड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र तो वैसे ही इकोनॉमिक का मेन रीज़न वो है, वहाँ से भी कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं महाराष्ट्र में भी जो कि माइग्रेट करते हैं। तो ये एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। एक्सप्लेन एनी 5 पुश फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। ऐसे कौन से 5 रीजंस है जिस वजह से लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो पहला है पावर्टी, ठीक है, गरीबी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी। उसके बाद पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिकली इंस्टेबल होता है ना, ठीक है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, वहाँ से भी लोग एक तरीके से छोड़ के जाना पसंद करते हैं, ठीक है। कितनी सारी कंट्रीज है वहाँ से लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही छोड़ के चले जाते हैं। और इवन इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग इस वजह से छोड़ के जाते हैं।
उसके बाद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे मेन जो होता है ना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड के जो लोग होते हैं ना उनके लिवलीहुड के लिए भी बहुत वो करना पड़ता है, उनको ना सफ़र करना पड़ता है उनके लिवलीहुड के लिए भी, ठीक है। इसलिए ना वो अपने ओरिजिन प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ देते हैं और दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं जहाँ पे वो आराम से खा पी के रह सकें, ठीक है। उसका लैक ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, कुछ एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ ही लिमिटेड है और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हमारे हो गए पुश फैक्टर्स। और इसके अलावा भी आपको कुछ पता हो तो आप लिख सकते हो और कमेंट करके मुझे बता सकते हो। व्हाट इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है। और ऐसे 4 फैक्टर बताने हैं जिस वजह से माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। उसके बाद रीजंस, पावर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेटर एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। कितनी जगह मैन मेड डिजास्टर हैं और कितनी जगह नेचुरल डिजास्टर हैं, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब बता दिया, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट आर द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन क्या है, तो 4 स्ट्रीम्स है रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल, ठीक है। ये 4 स्ट्रीम्स है और राइट द मेन फीचर्स ऑफ ईच, ठीक है। सबके ना फीचर्स लिखना है, ठीक है, कि रूरल से रूरल जो माइग्रेशन होता है वो क्यों होता है और कौन करता है, ठीक है। उसका रूरल टू अर्बन कौन करता है, ठीक है। जैसे कि रूरल से अर्बन ज़्यादातर मेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स भी करती हैं मैरिज के बाद, ठीक है। तो इन सब के ना एक एक या 2 फीचर आप बता सकते हो, ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद डिफाइन माइग्रेंट्स, ठीक है। माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जो लोग माइग्रेशन करते हैं ना, जो ये जो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो आदमी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो उसी को माइग्रेंट कहा जाता है, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर डज माइग्रेशन डिपेंड, ठीक है। और माइग्रेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेन द टर्म पुल एंड पुश फैक्टर्स यूज्ड इन माइग्रेशन, ठीक है। अब इसमें सिंपली पूछ रहा है कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर बता दो, ठीक है। तो पुश फैक्टर हम अभी डिस्कस कर चुका है। पुश फैक्टर मतलब वो फैक्टर जिस वजह से कोई इंसान एक जगह को छोड़ता है, और पुल फैक्टर वो फैक्टर्स होता है जिस वजह से कोई इंसान उस जगह पर रहना पसंद करता है, ठीक है। तो पुश फैक्टर मैं बता चुका हूँ और पुल फैक्टर अभी हम देख लेते हैं। पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी था और यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी कंडीशंस, ठीक है। कितनी जगह जो है ना लैंड फर्टाइल नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ से जितने भी किसान होते हैं ना वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी, उसके बाद बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, ठीक है। तो बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये एक पुश और पुल फैक्टर जो है ना ये एक दूसरे का ना वाइस वर्सा आप कह सकते हो, लिख सकते हो आप, ठीक है, कि ये एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है। जो भी पुश फैक्टर में होगा उसका अपोजिट पुल फैक्टर में होगा, ठीक है, और ये इसका वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। तो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Make sure you like and subscribe the channel. Thanks for watching the video.